गाइस, वेलकम माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड एजुकेशन। फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ वर्क। वर्क इज ए पार्ट एंड पार्शियल ऑफ लाइफ। वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट वर्क। वर्क कार्य हमारा हिस्सा है जीवन का। हम अपने जीवन बिना कार्य के सोच भी नहीं सकते। जैसे राइजिंग फ्रॉम स्लीप इन द मॉर्निंग, सो के उठना सुबह के टाइम, ब्रशिंग करना यानी ब्रश करना, नहाना, खाना बनाना, खाना, कपड़े पहनना, न्यूज़पेपर पढ़ना, ये सब क्या है? ये एक सब काइंड ऑफ वर्क है। वर्क इज डन मेयरली बाय द बॉडी। वर्क ज़्यादातर ऐसा नहीं कि बॉडी से ही होता है, इसमें क्या इंक्लूड होती है? हमारे थिंकिंग प्रोसेस भी। सो टू ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्क आर, तो कितनी है? दो, फिजिकल वर्क और मेंटल वर्क। फिजिकल वर्क जिसमें हमारी बॉडी लिम्स एक्टिव होती है, और मेंटल वर्क जिसमें हमारा ब्रेन मोर एक्टिव होता है। इट शुड बी क्लियर टू अस बोथ बॉडी एंड द ब्रेन आर कॉम्प्लेक्स component of work. No work can be done without the other. Even when we do a physical work, say wearing a shirt, we cannot do this without applying some degree of the brain. Same in case with mental work. We cannot write a letter or article without using our hand. Thus, both body and brain are integral part of the process of work. यानी इसमें क्या है कि हमारा जो हमारा बॉडी है और ब्रेन है, वे दोनों के साथ ही कार्य होता है। बिना हम एक के यानी हम अपनी बॉडी बॉडी यूज करके हम कोई कार्य नहीं कर सकते। अगर हमको एक शर्ट भी पहननी हो तो उसमें भी हम अपना दिमाग लगाएंगे। ऐसे ही अगर कोई हमें राइट लेटर लिखना है या आर्टिकल लिखना है, उसमें हम हाथ के बिना नहीं लिख सकते। तो जो बॉडी है और ब्रेन है, ये दोनों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ द टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ वर्क। वी डिफाइन Work is defined in different ways in different subjects. For example, in physics, work is defined to be done when a force acting by body displaces it through a certain distance. यानी कोई ये वर्क है, इस पे हमने फोर्स लगाया और ये यहाँ से कुछ सर्टेन डिस्टेंस के बाद यहाँ आ गया, तो इसे कहते हैं वर्क इज डिफाइंड टू डन व्हेन ए फोर्स एक्टिंग, इस पे फोर्स लगा और डिस्प्लेस कर दी थोड़ी डिस्टेंस के लिए। ये वर्क की डेफिनेशन है हमारे फिजिक्स में। हाउएवर the purpose of our study as a part of education however, the purpose of our study as a part of education, we need to limit its scopes to those activities which are aimed at including in students quality skills which put him on the path of earning a livelihood while proving himself herself for a great cause of progress of self, society, nation and world. For example, craft education is one in which students can be prepared to take part in personal and national life to bring about all round progress. Thus we can define work in different ways. तो वर्क क्या है? हमारा जो आज पढ़ने का पर्पस है वर्क का, वो केवल लिमिटेड स्कोप्स है। यानी हमें वे क्वालिटीज स्किल्स अपने अंदर पुट करनी है जिससे हम अपने जीवन जीने के लिए कुछ कमा सकें, जो हमारी सोसाइटी के नेशन के प्रोग्रेस में हेल्प करेगी। इसका एग्जाम्पल है क्राफ्ट एजुकेशन। क्राफ्ट एजुकेशन में जो स्टूडेंट होता है वो क्या टेक पार्ट लेता है इन पर्सनल एंड नेशनल लाइफ टू ब्रिंग अबाउट ऑल राउंड प्रोग्रेस। क्या होता है? उसका पूरा राउंड प्रोग्रेस होता है। तो जो वर्क की डेफिनेशन है, वर्क इज एन एक्टिव डायरेक्टेड टूवर्ड मेकिंग और डूइंग समथिंग। वर्क क्या है? एक्टिविटी है डायरेक्टेड क्या कुछ बनाने में या कुछ करने में। या दूसरी है वर्क इज एन एक्टिव विच इन्वॉल्व मेंटल फिजिकल एफर्ट डन इन ऑर्डर टू अचीव ए पर्पस और ए रिजल्ट। वर्क क्या है? एक एक्टिविटी है जिसमें हमारे मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स यानी हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन दोनों उसमें एफर्ट डालने कुछ रिजल्ट पाने के लिए। दस वर्क इज ए टास्क और ए सीरीज ऑफ टास्क टू अंडरटेकन फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। वर्क क्या है? एक टास्क है, सीरीज ऑफ टास्क है जो अंडरटेकन लिया जाता है पर्टिकुलर पर्पस के लिए। व्हेन इट्स कम टू पर्पस अंडर वर्क एजुकेशन, अब उसका पर्पस क्या है वर्क एजुकेशन में हम ये पढ़ेंगे। इस इंक्लूड्स द स्किल्स एंड क्वांटिटी इन
इन स्टूडेंट बाय विच पर्पस ऑफ वर्क एजुकेशन कैन बी accomplished। यानी इसका मतलब है वे स्किल्स और क्वालिटी स्टूडेंट्स के अंदर आए। ठीक है, द पर्पस of work is to help grow into able citizens who are able to earn livelihood through society useful and meaningful occupation। यानी वर्क क्या करे, हमारी सहायता करे, हम किसको, स्टूडेंट्स को एबल बनाने के लिए, वे सक्षम बनाने के लिए सिटीजन, कि वे कुछ अर्न कर सके सोसाइटी में। ये एफर्ट क्या है, शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड व्हेन वी लर्न ए स्किल, अगर हमें कोई स्किल लर्न करनी है, द टास्क इज नॉट फुल्ली अकम्प्लिश्ड अनलेस यू टेस्टेड इट अंडर प्रैक्टिकल सिचुएशन। कोई स्किल सीखी तो कब पता चलेगा कि हमें वो स्किल पूरी कंप्लीटली आ गई है या नहीं आई है, जब हम उसे प्रैक्टिकल सिचुएशन में यूज करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन में यूज करने के उसके डिफरेंट एक्सपेक्ट होते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंसी एंड स्कोप ऑफ वर्क एंड लेबर। वर्क इज लाइक वर्शिप, वर्क क्या है, एक पूजा है, एंड ऑट टू बी सो। इट इज दिस बेसिकली नो डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड लेबर। बेसिकली देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है किसके बीच में, वर्क के बीच में एंड लेबर के बीच में। वर्क और लेबर इज क्लोजली रिलेटेड टू अवर साइकोलॉजिकल लेवल। वर्क और जो लेबर है वो क्लोजली रिलेटेड है, आस पास है हमारे साइकोलॉजिकल लेवल के। वर्क हाई हो या लेवल हाईली पेड हो या लॉवली पेड, वर्क या तो हाईली पेड हो या लॉवली पेड हो, या रिमेन वर्क एनी पर्सन सोसाइटी और नेशन कैन नॉट डू विदाउट इट। वो हमेशा कार्य है और कोई भी पर्सन सोसाइटी नेशन कैन नॉट डू विदाउट इट, उसके बिना नहीं रह सकता। इफ द वर्क ऑफ द मिनिस्टर इज इम्पोर्टेंट, अगर मिनिस्टर का काम इम्पोर्टेंट है तो प्लम्बर का या इलेक्ट्रिशियन का भी काम इक्वली इम्पोर्टेंट है। Swami Vivekananda said, each work has to pass through these stages: ridicule, opposition, and expectation. The scope of work comprises numerous aspects of life, some of which can be mentioned as follow. Work that meets individual needs, such as those of nutrition, health, hygienic, and clothing and shelter, जो हमारी इंडिविजुअल की हर एक की प्रत्येक की नीड है, जरूरत है, उनको मीट करे। जो सोशल नीड्स को मीट करे, जो कम्युनिटी की नीड्स को मीट करे, जो एजुकेशन की नीड मीट करे। वर्क दैट मीट्स लिवलीहुड नीड्स सच एज कल्टिवेटिंग स्किल्स, क्वालिटी वर्क, एजुकेशन, क्राफ्ट एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क एंड लिवलीहुड। इन बोर्ड term, work is closely linked with livelihood. In ordinary, when a person says that he is going to work, it's mean that he is going to shop, office या other place। अगर हम किसी से कहते हैं कि हम काम पे जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, या तो हम ऑफिस जा रहे हैं, या हम किसी शॉप पे जा रहे हैं, या कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जो हमारे कार्य करने की पैलेस हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ए टैक्सी ड्राइवर राइड्स ए you to over a distance to certain amount money in return। एक टैक्सी ड्राइवर है, वो आपको कुछ डिस्टेंस तक लेके जाता है, किस इच्छा में कि आप उसको उसके बदले कुछ अमाउंट दोगे। सो इन केस विद ए शॉपकीपर हु अर्न प्रॉफिट व्हाइल ही सेल सर्विस और प्रोडक्ट। और शॉपकीपर कोई दुकानदार क्या कर रहा है, जब उसे कुछ प्रॉफिट हो रहा है। While the work meant for livelihood to great mover of the society nation, because your entire economy depend upon the total work done by the different people across the spectrum with the purpose of earning the money। हमारी जो इकोनॉमिक है, हमारी अर्थव्यवस्था है देश की, सोसाइटी की, वो भी वर्क पर डिपेंड है। It's help to keep people engaged in fruitful and meaningful vocation so that the nation would be spread through the series of crime and unwanted practice। हमारी नेशन भी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी इस पर डिपेंड है। अगर लोग अपने फ्रूटफुल और मीनिंगफुल काम में इंक्लूड होंगे तो हमारे देश में जो क्राइम होगा या जो अनवांटेड प्रैक्टिस होंगे वे भी क्या होंगे, कम होंगे। As we have already explained that work is to be linked with livelihood, so there are several categories of work that cannot describe in monetary terms। monetary terms माने होते हैं इकोनॉमिकली। ठीक है, अब हमने पढ़ा वर्क क्या है, वर्क जो वर्क किससे लिंक्ड है, हमारे
लिवलीहुड से। लेकिन कुछ ऐसे कैटेगरीज है वर्क की जो इकोनॉमिक यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें डिस्क्राइब नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, वर्क डन बाई वुमन एट होम हैज monetary implementation because it is due to her work the earning member can get favorable circumstances in which they can earn and focus on work। हमारी जो वुमन घर पे काम करती है, जो औरत घर पे काम करती है, वे किसकी हेल्प करती हैं? उन लोगों की हेल्प करती हैं, उन लोगों को हेल्प करती हैं कि उन्हें वो कंडीशन मिले, वे अच्छे से कमा सके, वे अच्छे से फोकस कर सके वर्क से। However, her work is seldom through it monetary terms, जबकि उनका जो काम है ना वो हमेशा छोटा समझा जाता है क्योंकि उनका काम while her work can simply be categorized as most difficult task done by anyone, लेकिन उनका जो काम है वो किस में आना चाहिए? मोस्ट डिफिकल्ट टास्क में आना चाहिए। एज बियॉन्ड वर्किंग हावर, अपने कार्य के बाद भी, यानी कैसे? एंड्स अर्ली इन द मॉर्निंग, वे सुबह जल्दी उठती हैं। मोस्टली बिफोर एनी अदर मेंबर गेट अप्स एंड गोज, कैसे? सुबह उठ के लोगों का ब्रेकफास्ट बनाती है, जो लोग ऑफिस जाते हैं, और फिर रात को उनको खाना खिला के लास्ट में अपने बेड पर जाती है। ठीक है। सिमिलरली द वर्क डन बाय स्टूडेंट्स, ऐसे ही जो वर्क डन स्टूडेंट्स के द्वारा है वो भी लिंक नहीं करते हम प्रेजेंट में, बिकॉज must not forget that in terms to outcome the education going to remember him to help out in help to carry out the career out which would ultimate help in earning a life। लेकिन जो स्टूडेंट्स है उसका प्रेजेंट में लिंक नहीं है, लेकिन उसका क्या होगा? आगे लिंक होगा, क्योंकि वो उसको हेल्प करेगा, वो जो भी पढ़ रहा है वो उसको हेल्प करेगा आगे अच्छा कमाने के लिए। Thus we see that work and livelihood are closely linked। हमने क्या देखा? जो वर्क और हमारा लिवलीहुड है वो क्या है? क्लोजली लिंक्ड है। We can define livelihood as the work done in expectation of monetary return, यानी वर्क डन क्या है? वर्क डन एक हमारी इच्छा है कि हमें कुछ रिटर्न मिले उसका। ठीक है, या तो ग्रेन मिले, प्रोडक्ट मिले, या कुछ सर्विस मिले। एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिवलीहुड इज दैट it provides service and create condition in community through which the law and order can be maintained। okay, livelihood keeps a person busy। livelihood क्या करता है? पर्सन को बिजी रखता है, so that he has little time to think about to think about unnecessary activities में जो क्राइम करने में हेल्प, जो क्राइम बढ़ाने में हेल्प करती है सोसाइटी की। दिस इज कॉल्ड द सोशल वैल्यू ऑफ लिवलीहुड। ठीक है। Thus, when a person is engaged in livelihood to be earning on the one hand, on the other is also help the society to sustain and prosperity, its live human increasement and better way of living। यानी अगर हमारा हमारी हमारी लिवलीहुड पैसे कमाने में रहेगा अच्छे फ्रूटफुल मैनर में, तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी, और जो हमारी सोसाइटी में बुराइयां हैं, सोसाइटी में हमारी क्रूनी जैसे चोरी होना, डकैती होना, लोगों का उस तरफ भी दिमाग नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।